जी बेटा, देखिए बेटा इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। सी से ए तक का बेरिंग चाहिए। मैंने आपसे बात बोली कि ना तो मेरे पास ये वाला एंगल है, ठीक है, और ना ही मेरे पास ये वाला एंगल है। मेरे पास दोनों ही एंगल नहीं है, और मुझे ये रेड निशान जहां तक का है, मुझे यहां तक का एंगल चाहिए। मैं इसको किस तरह से कैलकुलेट करूंगा? लेकिन बेटा मेरे पास एक चीज है, वो क्या है? मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये है 220, ये ओरिजिनली गिवन है, राइट? बेटा मैंने आपसे ये बात कही कि आप गौर करेंगे ये वाला एंगल कितना है 90, और ये वाला एंगल कितना है 180। 90 प्लस 90 कितने हो गए 180। इसका मतलब है बी से लेकर जो एस तक की जो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल टोटल कितना होता है 180। 220 में से अगर मैं 180 माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये वाला एंगल आएगा? जी बेटा सही है, ये वाला एंगल मेरा कितना आ जाएगा 40। सही है। अब थोड़ा सा एक चीज के ऊपर गौर करें। सही है, देखें ये वाली स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन, क्या ऐसे जो मैंने बनाया है, क्या क्या ये z बन रहा है? जी बेटा ये z बनता हुआ नजर आ रहा है। ये वाला एंगल कितना है 40, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 40। इसका मतलब है कि ये पूरा एंगल कितना हो गया 40, और मुझे यही रेड वाला एंगल चाहिए ना, तो क्या इसी रेड का आंसर आ गया? ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस बेटा? ये आंसर कितना हो गया? जी बेटा ये आंसर हो जाएगा 040। इसका मतलब है कि मैं यहां पर ये क्या चीज यूज करूंगा? इट इज अ क्या चीज है बेटा ये? इट इज एन ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल हमने कैसे कैलकुलेट किया? 220 माइनस 180, व्हाट इज द आंसर? इट विल बी इक्वल टू 40। सही है, तो बेटा मेरा जो ऑल्टरनेट एंगल आ गया वो कितना आ गया 40, और ये वाला आंसर कितना आ गया 040। एनी क्वेश्चन बेटा? नाउ लुक एट द बोर्ड। Second part, what is second part? The second part is given that show that BC is equal to 59.4 किलोमीटर करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। हमें BC कैलकुलेट करना है। 15 BC कितना आना चाहिए 59.4। सही है, क्या आना चाहिए 59.4। इसका मतलब है कि बेटा मैं कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करूंगा? जी बेटा मैं कौन सी, ये इसका मतलब है कि मैं फिर ABC कंसीडर करूंगा। सही है बेटा, मैं ए बी सी ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे बेटा। अब आप मुझे एक बात ये बताओ, ठीक है, मेरे पास कौन सा एंगल है? मेरे पास कोई एंगल नहीं नजर आ रहा मुझे, सीधी सीधी बात है, मुझे कोई एंगल नजर नहीं आ रहा। एक साइड गिवन है 25, ये वाली साइड कितनी गिवन है 38। किसी तरीके से कोई एंगल निकाल दें तो मेरे सारे काम जो है ना वो आसान हो जाएंगे। मसला ये है कि मेरे पास कोई एंगल नहीं है। जी हाँ बेटा, कोई मुझे बताएगा कौन सा एंगल है? अगर मैं 360, वेरी गुड, इसका मतलब है ये लोग कह रहे हैं कि सर अगर मैं 360 में से ये वाला एंगल निकाल दूं, 360 में से ये बाहर का एंगल जो 220 है अगर मैं ये निकाल दूं, तो मेरा सर ये तो मेरा ये वाला एंगल जो है वो आ जाएगा। सही है, और ये वाला एंगल में आएगा किस तरह से? 360 में से 220 क्या कर दूं माइनस कर दूं। इसका मतलब है कि बेटा फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड एंड इन बिटवीन एंगल कितना है? इन बिटवीन एंगल कितना है 140, एंड इट्स अपोजिट साइड यू हैव टू फाइंड आउट, और उसका जो आंसर है वो कितना है? वो कितना है बेटा 53 पॉइंट, सॉरी 59.4। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ बेटा? कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। नाउ लुक एट द बोर्ड, एवरीवन लुक एट द बोर्ड प्लीज। कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। इसका क्या मतलब हो गया बेटा कि बी से क्या चाहिए बेटा? बी से सी तक का बेरिंग चाहिए। बी से कहां से? बी से, बी कहां है? बी से सी तक का। इसका मतलब है कि बेरिंग डायरेक्शन किसके ऊपर आएंगी? ठीक है, और सी, अब बेटा एक बात बताओ, हाँ ठीक है सही। अब आप मुझे एक बात बताइए, सी किस लाइन के ऊपर है? सी इस लाइन के ऊपर है या नहीं है? ठीक है, बेरिंग स्टार्ट कहां से होगा? नॉर्थ से स्टार्ट होगा ना, मूव कहां करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब यहां तक का एंगल चाहिए। सही है, आप मुझे एक बात बताओ कि अब किसी तरीके से मुझे, अच्छा सबसे पहले तो आप इसके क्वेश्चन वो चेक करें, ये कितने मार्क का है?
4 मार्क का। इसका मतलब है कि एंगल निकलेगा, एंगल निकलेगा तो आंसर आएगा। इसका मतलब है कौन सा एंगल निकलेगा बेटा, ये वाला एंगल निकालेंगे। सही है। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये वाली बीसी साइड अभी कितनी आई है 59.4 ये आ गई है। सही है। इसके सामने जो अपोजिट एंगल है वो कितना है 140। क्या ये वाला जो एंगल फाइंड आउट करना है इसके अपोजिट साइड है या नहीं है? है भाई। इधर देख लो, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं बिल्कुल जो है ना, ऐसा लगता है कि जिंदगी में मैंने कभी आज तक के कुछ पढ़ाया नहीं है। ठीक है बेटा, इधर देखो। राइट बेटा, ये वाला एंगल कितना है 140। What is this? 59.4. What is this? It is B. What is this? It is C. And ये क्या है A. सही है। हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली ये वाला एंगल चाहिए। इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है 38। बेटा वी विल अप्लाई कोसाइन लॉ, साइन लॉ। ओके, साइन लॉ अगर आप देखें, मैं आपको दोबारा बता दूं, साइन लॉ आपसे क्या बनेगा बेटा 140, नो 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 नो, क्या आ जाएगा 59.4 डिवाइडेड बाय साइन 140 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 38 अपॉन साइन एक्स। 38 अपॉन 38 सॉरी 38 क्या है 38 अपॉन साइन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सो व्हाट इज द आंसर बेटा 59.4 साइन एक्स इज इक्वल टू 38 इंटू साइन 140। सही है बेटा, साइन एक्स इज इक्वल टू 38 साइन 140 डिवाइडेड बाय 59.4। ठीक है बेटा, जब मैं इसको कैलकुलेट करके इसका इनवर्स लूंगा, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? जी बेटा, वो एंगल एक्स कितना आएगा? नाउ कैलकुलेट एवरीवन प्लीज। 24. कितना आएगा एक्स, कितना आएगा एक्स कितना आएगा 24. एक्स इज इक्वल टू 24.29 का मतलब है 24.3। देखो बेटा इधर आ जाए, डायग्राम के ऊपर आइए। सही है, ये वाला एंगल कितना आएगा 24.4। बेटा इधर देखो, इधर इधर इधर, छोड़ दो। सही है 20, सही है 24.4। बेटा इधर देखो, गौर करो, ये कितना है 90, ये कितना हो गया पूरा 180। 180 में क्या चीज ऐड करोगे 24.34। सही है, व्हाट इज द आंसर? तो ये आंसर मेरा कितना आ जाएगा, ये आ गया 180 प्लस 24.3। जी बेटा, व्हाट इज द आंसर? मेरा बेरिंग जो है वो कितना आ जाएगा बेटा? सही है, कितना आ जाएगा बेटा 204.3। बेरिंग कितना आ जाएगा 204.3। ये मेरा आंसर है। इज इट क्लियर बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 7। The diagram shows the position of the tunnel entrance T and the two road junctions P and Q on horizontal ground. Is it clear? Q is due north of P. Q जो है वो कहां पर है? P के नॉर्थ के ऊपर है। जब नॉर्थ के ऊपर इस तरह से बना रहा होता है तो इसका मतलब है कि 100% स्ट्रेट लाइन है। एंड T is on a bearing of 062। देखो बेटा, ये वाला जो चीज है यहां से यहां तक का, ये क्या है? बेरिंग है। किसका? P से T तक का। PT is equal to 450, QT is equal to 70। Find, calculate the bearing of T from Q। Q से क्या चाहिए बेटा? Q से T तक का बेरिंग चाहिए। इसका मतलब है ये सही है बात देखिए। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब है कि बेरिंग कहां से कहां तक का चाहिए? नॉर्थ से स्टार्ट होगा और यहां से यहां तक का एंगल चाहिए। इज इट क्लियर? यहां से यहां तक का एंगल चाहिए बेटा, है तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये वाला एंगल कितना है
90 है भाई। अगर किसी तरीके से अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए ना तो मेरा जबरदस्त जो है ना वो काम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब क्वेश्चन के मार्क्स मैंने देखे कि भाई ये क्वेश्चन के मार्क्स कितने आ रहे हैं, 4। इसका मतलब है कि मुझे 100% कोई ना कोई एंगल निकालना ही पड़ेगा। और वो एंगल मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं बेटा इसको x का नाम दे दूं और मैं आपसे ये कहूं कि इसके सामने वाली साइड है, हाँ है ना, वो कितनी है, 450 है। सही है। इसी तरीके से कि बेटा ये जो 720 है इसके अपोजिट साइड गिवन है, सॉरी एंगल गिवन है, यस। तो बेटा अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल, इसका मतलब है ये कौन सा रूल है, साइन लॉ। सही है। तो जल्दी से आप लोग जाइए और मुझे साइन लॉ लगाकर सेंड करें ये सॉल्व करके पार्ट ए। तो बात ये बताओ, x का मतलब क्या हो जाएगा, p q t। बेटा इधर देखें, लुक एट द बोर्ड, कितना आ रहा है बेटा, 33.36 या 33.49, इट विल बी इक्वल टू 5। इज इट क्लियर? सही है बेटा। मुझे तो बेरिंग चाहिए, तो बेरिंग आपके पास कैसे आएगा, लुक एट द बोर्ड बेटा। अब इधर आ जाओ, इधर आओ। सही है। ये 90 और ये पूरा 90 प्लस 90 कितने हो गए, 180। सही है बेटा। अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि ये जो एंगल है ये अभी कितना है, 33.5। सही है। तो इसका मतलब है कि 180 माइनस 33.5। यस बेटा, व्हाट इज द आंसर, 146.5. 146.5 degree. So beta, what is the bearing of this 146.5 degree? Any question beta? Yes, clear है, ठीक है, ओके। नाउ कॉपी द क्वेश्चन बेटा, जल्दी से कॉपी करें बेटा।